नमस्कार, जय भीम, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उजली निकलती है। और जिस इंसान ने सदियों की अंधेरों की लड़ाई लड़ी हो, उनके शब्दों को समझने के लिए सिर्फ कान ही नहीं, समझ भी चाहिए। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अंबेडकर धर्म के खिलाफ थे, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि लोगों ने उनके दर्द को नहीं पढ़ा, बस उनके विरोध को देखकर अलग अलग कहानियां बना ली। बाबा साहब ने किसी की आस्था से नफरत नहीं की, उन्होंने नफरत की थी उस भेदभाव से जो इंसान को जन्म के आधार पर बांट देता था, जो किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बना देता था, जो किसी को मंदिर के बाहर रोक देता था और किसी को पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। सोचिए, किसी समाज में इंसान की परछाई तक से नफरत की जाए, जहां मेहनत करने वाले इंसान सिर्फ जन्म के वजह से अपमान झेले, और वहां कोई आवाज उठे तो वो धर्म के खिलाफ नहीं, अन्याय के खिलाफ होगी। बाबा साहब ने सवाल भगवान पर नहीं उठाए थे, पर जो भगवान के नाम पर इंसान को बांटते थे, उन्होंने सवाल उन लोगों पर उठाए थे। और अगर वो धर्म विरोधी होते तो उन्होंने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में बुद्धिज्म क्यों चुनते? उन्होंने तो खुद कहा था, एक ऐसा धर्म चाहिए जो इंसान को सम्मान दे, जो डर नहीं इंसानियत पैदा करे। लेकिन अफसोस, आज कुछ लोग उनके विचारों को समझने के बजाय उन्हें गलत साबित करने पर तुले रहते हैं, क्योंकि सच आसान नहीं होता। सच उन लोगों को चुभती है जो सवालों से डरते हैं। बाबा साहब की लड़ाई किसी मंदिर, मस्जिद, किसी पूजा से नहीं थी। उनकी लड़ाई उस सोच से थी जो इंसान को इंसान नहीं समझती। और याद रखें, जब कोई महान इंसान समाज के बुराइयों के खिलाफ बोलता है तो कमजोर सोच वाले लोग उन्हें धर्म विरोधी कहते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, भीमराव रामजी अंबेडकर ने कभी नफरत नहीं बांटी। उन्होंने करोड़ों लोगों को इज्जत से जीना सिखाया, और सीना झुकाकर नहीं, सीना तान कर जीना सिखाया। और सीना तान के जीना उस